रहा करते थे। और इस ग्रुप में जो मुकेश था, उसकी दीदी का घर था महाराष्ट्र के बोईसर में। ये हमेशा अपनी दीदी से मिलने आता जाता रहता था। दीदी के परिवार में कोई फंक्शन पड़ा तो मुकेश ने अपने दोस्त संजय से बात किया कि भाई संजय, एक रोड ट्रिप मारते हैं बोईसर के लिए। कार से जाएंगे, फुल ऑन एंजॉय करते हुए जाएंगे, मस्ती मज़े करते हुए जाएंगे। संजय ने बोला बढ़िया आइडिया है, तेरी कार निकाल, उसमें अपना थोड़ा सामान वगैरह लोड करते हैं। सामान इन द सेंस थोड़े पीने खाने की चीज़ें। इन लोगों के पास घर पे स्टॉक रहता था, तो इन लोगों ने अपना सामान भर लिए और निकल पड़े उस जर्नी के लिए जो ज़िंदगी भर तक अब इनको याद रहने वाली थी। इन लोगों ने अपनी ये जो जर्नी थी, ये तकरीबन शाम के 7 बजे के आसपास शुरू किए थे और ये सोचे थे कि लेट नाइट हम दीदी के घर पर पहुंच जाएंगे। फिर अगले दिन से जो भी फंक्शन है उसको हम बिल्कुल मतलब परिवार वाले जैसे इन्वॉल्व होके पूरी तरीके से धूम धड़ाके से आगे बढ़ाएंगे। 7 बजे जर्नी शुरू की और डिसाइड किए थे कि रास्ते में जब भी भूख लगेगी खाना खा लेंगे, रुक के चाय नाश्ता सब कुछ कर लेंगे। घर से खा पी के कुछ नहीं निकले थे, बस चखना और ये वाला सामान रखे हुए थे। बढ़िया से निकले, अच्छी चल रही थी, पीते खाते बढ़िया निकले इन लोग। हाँ, और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए लेकिन ये लोग कर रहे थे। एक पॉइंट पे पहले तो अपना संजय गाड़ी चला रहा था। मुकेश को समझ में आया कि संजय संभाल नहीं पा रहा है, तो मुकेश ने बोला अरे भाई तू एक काम कर, तू ज़्यादा ही गाड़ी लहरा दे रहा है, मैं गाड़ी चलाऊंगा। दोनों को चढ़ी हुई थी लेकिन संजय को थोड़ी ज़्यादा चढ़ी थी, इसलिए अब मुकेश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास ये लोग शहरी इलाके से बाहर हैं, हाईवे में चल रहे हैं और इनको लग गई है कड़ाके की भूख। बहुत पी लिए थे, इसलिए सोचे कि थोड़ा रुक जाते हैं, एक रेस्ट, एक ब्रेक और थोड़ा सा वो खाना वाला भी हिसाब किताब हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने इस ढाबे में रोक दिए। अच्छा खासा माहौल था वहाँ पे, भीड़ भाड़ थी, बाहर खटिया लगी हुई थी, उसमें बैठ के इन लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किए, खाना वाना खाए और बातचीत और नशे में इतने मशगूल थे ये लोग कि रात के कब 12 बज गए इनको पता ही नहीं चला। जी हाँ, 12 बजा डाले इन लोगों ने वहाँ पे बैठ के बातचीत करते हुए, टाइम पास करते हुए। ऐसा मैंने सुना हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। जब कभी भी आप शराब के नशे में थोड़े ज़्यादा मशगूल हो जाओ तो आपको समय का अंदाज़ा नहीं हो पाता है, आपको नहीं पता चल पाता है कि यार कितना टाइम बीता होगा। तो ऐसे इन लोगों के साथ हुआ था। 3 घंटे इन लोगों ने वहाँ पर वेस्ट कर दिए। जब थोड़ी थोड़ी उतरी तब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार इतने बजे तक तो हम टच कर गए होते, क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो भाई उठ के निकलते हैं। अब वापस से मुकेश ही गाड़ी चलाने वाला था। मुकेश ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और संजय पीछे बैठा हुआ था। ये लोगों ने गाड़ी चलाते चलाते बस समझ लो ये कोई 15-20 मिनट आगे क्रॉस किए होंगे कि अचानक से संजय को ज़ोर से एक नंबर आई। संजय ने बोला यार एक काम कर, कहीं पे भी जगह मिले, कोई भी छोटा ढाबा रेस्टोरेंट जैसा कुछ भी मिले, एक बार फिर से रोक देना, मुझे एक नंबर बहुत ज़ोर से आई है। मुकेश ने बोला सिर्फ तुझे नहीं भाई मुझे भी आई है, देखता हूँ कुछ तो दिखे। गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद एक सुनसान सा वीरान सा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उस पेट्रोल पंप में बस एक ही आदमी था काम करने वाला, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा और ऊँचा सुनने वाला था। उन लोगों ने उसके सामने गाड़ी लगाई और बार बार पूछने की कोशिश की कि एक नंबर कहाँ जा सकते हैं अंकल, एक नंबर बहुत ज़ोर से आई है। अंकल जी है कि ढंग से सुन ही नहीं पा रहे थे, इसलिए जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। फिर अचानक से संजय बोलता है अरे भाई आधी रात का समय है, हम क्या वॉशरूम के चक्कर में पड़े हुए हैं, अरे लड़के हैं यार अपन, यार तू रुक गाड़ी में, मैं पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ से ही एक नंबर करके आ जाता हूँ। मुकेश ने बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जा तू करके आ, मैं रुका हूँ। खैर अंकल भी अपनी मस्ती में मशगूल थे, ये गाड़ी में बैठे रहा और संजय एक नंबर करने के लिए उस पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ चले गया। पेट्रोल पंप के पीछे वो एक नंबर कर ही रहा होगा, लगभग 15 मिनट बीत गए। इधर पे मुकेश का दिमाग खराब हो गया कि 15 मिनट से ऐसा कितना ये स्टोर करके लेके आया था यार कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले गाड़ी से उतरा और आवाज़ भी लगाया अरे भाई संजय हो गया क्या, अरे जल्दी आ यार। लेकिन संजय का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और 5-6 मिनट और बीत गए। इसलिए मुकेश ने डिसाइड किया कि अब मुझे खुद पीछे जाकर देखना होगा कि कर क्या रहा है इतनी देर से। अब जैसे ही वो पीछे की तरफ गया पेट्रोल पंप के, तो वो क्या पाता है कि संजय को तो बहुत बुरी तरीके से एक लगभग 7 फीट का आदमी जो कि वेटर के ड्रेस में है, वो बहुत भयंकर तरीके से पीट रहा है। लिटरली थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा था, वो पीट रहा था। इसका दिमाग खराब हो गया। ये दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास गया और जब वो पास से उस आदमी को देखा जो 7 फीट का था, वेटर के कपड़ों में, और इसके दोस्त को पीट रहा था, और वो तो बेहोश जैसी हालत में हो गया था पूरा, इतना भयंकर पिटाई खा रहा था वो। जब इसके चेहरे को अपने ये मुकेश ने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि वो पीटने वाला आदमी
नॉर्मल चेहरे का आदमी नहीं है भाई, बल्कि वो तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और भूत पिशाच जैसा दिखाई दे रहा है। वो समझ गया कि सामने खड़ा वो आदमी एक साधारण आदमी नहीं बल्कि कोई एंटिटी है, तो उसने हनुमान जी के 12 नाम एक साथ जपा। इसको हनुमान जी के 12 नाम बहुत अच्छे से आते थे, इसने एक साथ जपा और गुस्से में इस प्रकार से ईंट उठा के उसके पीछे दौड़ा कि जैसे हनुमान जी की शक्ति, अब मानो शक्ति का एक अंश अपने मुकेश के अंदर आ गया है और ईंट से उसको वो कुचल देगा। और वो जो सामने एंटिटी थी वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा राक्षसों के जैसा जो वेटर था, जो कि पिशाच था, वो भी भागा उसके दोस्त को छोड़ के, संजय को छोड़ के भागा जंगल की तरफ। अरे भाई, इसलिए तो वो हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, वो पिशाच ही था। महावीर हनुमान जी का नाम लेके जब ईंट मारने के लिए दौड़ा तो वो भागा पिशाच, बहुत भयंकर तरीके से। इसने अपने दोस्त को संभाला, अरे भाई संजय, भाई संजय। संजय थोड़ा बहुत हिल रहा था, इसको चैन आया कि मेरा दोस्त ठीक है। जैसे तैसे करके उठाकर लेकर आया। पेट्रोल पंप वाले अंकल पूछते रह गए, क्या हो गया, क्या हो गया। इसने बताना जरूरी नहीं समझा, अपने दोस्त को अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट में लिटाया और सोचा कि अब बहुत तेज गाड़ी निकालूंगा और सीधे बोईसर में जाकर रुकूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई होटल, कोई क्लिनिक, होटल नहीं हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक मिल जाएगी और अपने दोस्त का इलाज कराऊंगा। अपने दोस्त को लिटाया और चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी आगे जाने के बाद उसने ये पाया कि हाईवे में तो अच्छा खासा ट्रैफिक है, एक दूसरा रास्ता भी है, वहाँ से निकाल लेता हूँ। ये उस दूसरे रास्ते की तरफ ले लिया। वो एक वन वे रूट था। वन वे रूट में अब वो अपनी गाड़ी चला रहा है कि अचानक से पीछे से उसका संजय दोस्त उठ गया। अरे भाई धीरे चला भाई, कितना चोट लग रहा है सर में, 4 बार टकरा गया दरवाज़ा, तू धीरे चला, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। उसने खाली चाटे ही मारा था, शराब के नशे के कारण मैं बेहोश हो गया था, लेकिन तेरे गाड़ी के झटके के कारण मैं होश में आ गया, पूरी उतर गई भाई, तू धीरे चला। यार भूख लग गई यार। संजय कहता है यार भूख लग गई है यार। मुकेश बोलता है भाई तू पागल हो गया है क्या, अभी कुटपिटा के तू बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ चल, 4 बार तेरा सर दरवाजे से टकरा भी गया, तुझे क्या भूख कैसे लग गई। बोलते भाई बहुत भूख लगी यार, मेरी मम्मी ने ना मटन भेजी थी, वो डब्बे में भूल गया था यार, अपने बॉटलों के साथ नीचे दब गया था मटन, वो ख़राब हो जाएगा यार, मटन खा लेते रोक के, बहुत भूख भी लग रही है। मुकेश बोलता है पक्का है तू, सही में खा ले। बोलता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ यार, मुझे भूख लगे, तो दिमाग ख़राब मत कर, तू मटन खाएंगे यार, तू गाड़ी रोक, गाड़ी साइड में लगा। तो ये लोग उस वन वे रूट में चल रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक वैफिक का झंझट है नहीं। इसने बोला ठीक है भाई, गाड़ी साइड में लगा देता हूँ, मटन खा लेते हैं, एक एक बियर और कटका लेंगे, चलेगा क्या। ये बोलता है हाँ भाई हाँ। वैसे साले उसने ऐसा मारा, पता नहीं कौन था यार, पूरी उतर गई यार, 1-1.5 और चढ़ा लेंगे। तो गाड़ी साइड में लगा लिए, अब खोले हैं बॉटल, गट 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 मटन चबा रहे, गट 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 मटन चबा रहे हैं। तो ये जो हड्डियाँ इकट्ठी हुई मटन की, हड्डियाँ जो इकट्ठी हुई, 1.5-1.5 2-2 बॉटल इन लोगों ने मार लिए और फिर मटन की हड्डियाँ ये फेंकने लगा संजय। मुकेश बोलता अरे भाई ठीक है, ऐसा हम गलत काम तो कर रहे हैं, इतना भी नहीं करना है कि कहीं पर भी फेंक दें। ये सड़क साफ़ सुथरी है, यहाँ पर ध्यान रखा जाता है सफाई का, यहाँ पर हम मटन की हड्डियाँ फेंकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू मटन की हड्डी पॉलीथीन में ही रख ले, कहीं आगे की तरफ कचरा घर मिलेगा वहाँ पर फेंक देंगे। संजय बोलता है बात तो सही बोल रहा है यार, तो गलत काम तो कर रहे हैं, लेकिन इतना गलत नहीं करना चाहिए ना, अपने आप के साथ कर ले तो समझ में आता है, इतनी साफ़ सुथरी सड़क है उसके साथ क्यों कर रहे हैं, चल भाई आगे फेंकेंगे। अब भाई ये पिए हुए हैं, पिए हुए लोग ऐसे ही बात करते हैं, आप लोग मानो या ना मानो, कैसे भी लगे सुन के, कई बार पिए लोगों की बात में ना सर पैर नहीं होता है। तो ठीक है, एक तरीके से सही सोच रहे थे, इन लोगों ने पॉलीथिन में डाल लिया वो मटन। फिर गाड़ी अपने मुकेश ने चलाना शुरू किया, एकदम भंड है दोनों, लेकिन मुकेश को खुद को संभाल के चलाना है। चलाते 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 ये लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पर एक घाटी जैसा एरिया आना था। उस घाटी जैसे एरिया में डिसाइड किया, मतलब डिसाइड नहीं किया, फिर से दिमाग में आया, वो जो घाट वाला एरिया आया, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ है, खाई की तरफ से ही गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही थी, पता नहीं संजय के दिमाग में कैसे आया, वो पीछे बैठा हुआ था, बोला मैं मटन की हड्डियाँ यहाँ पर फेंक देता हूँ, अरे दीदी के घर तक लेके जाएंगे क्या, मटन की हड्डियाँ अच्छा लगेगा क्या। इसलिए उसने वो मटन वाली पॉलीथीन उठाया, ऐसा फाड़ के वो खाई की तरफ ऐसा गिराने लगा। जैसे ही पॉलीथीन से मटन की हड्डियाँ नीचे गिरी, गाड़ी घाट रुक गई। वो गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा है, मुकेश गाड़ी चालू नहीं हो रही। बोले भाई गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही, क्या हुआ। बोलता है तूने खिड़की के बाहर हाथ निकाल के क्या कर दिया। मुकेश बोलता है संजय से, तूने खिड़की के बाहर हाथ निकाल के क्या किया, तूने किया तो गाड़ी रुक गई। संजय बोलता है अरे भाई मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया ही नहीं, मैं तो मटन की हड्डी फेंक रहा था साला, ऐसे कैसे गाड़ी रुक जाएगी उसकी वजह से। ये लोगों की यहाँ पर बहस चल रही है कि डांब से गाड़ी के बोनट में किसी ने बहुत जोर से मारा, ठाम से मारा, दिमाग खराब, बोले क्या है क्या है क्या। दोनों की नजर सामने गई,
गाड़ी के बोनट के ऊपर एक काली सी एंटिटी, काली परछाई, 3D शैडो, लाल लाल चमकदार आंखें लिए हैं, ऐसे घूरते हुए इन लोगों की तरफ देख रही थी। इन लोगों का तो शरीर ठंडा पड़ गया कि ये क्या है साला, ये कोई जानवर तो नहीं है, ये क्या है भाई, तुझे पता है या कुछ? संजय बोलता है मुझे नहीं मालूम क्या है। एक काम कर, तू गाड़ी का एक्सीलेटर दबा और भगा ले, जो कोई भी होगा गाड़ी का झटका पड़ेगा वो अपने आप गिर जाएगी, तू भगा। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब दिख रही है, ये कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तू भगा। जैसे ही ये बात इसने बोला, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी हो गई स्टार्ट, पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई मुकेश से, और पूरी पूरी ताकत लगा के एक्सीलेटर पे पैर दबाया और जुजु करके गाड़ी ऐसी आगे निकली। सामने जो भी एंटिटी थी वैसे झटका खा के, जैसे बॉल टिप नहीं खाती है ऐसा टप्पा खा के ऐसे पीछे गिरी। रियर व्यू मिरर में साफ साफ मुकेश ने देखा है कि बहुत भयंकर तरीके से उछल के पीछे की तरफ गिरी है। लेकिन अगले ही पल उसने क्या नोटिस किया रियर व्यू मिरर में, कि वो जो एंटिटी है पीछे जाकर गिरी तो है, लेकिन वो उठ गई और दौड़ना शुरू कर दी। गाड़ी के पीछे पीछे लगभग बराबरी से वो दौड़ने लगी। गाड़ी लगभग 110-120 की स्पीड में अभी सड़क पे चली जा रही थी और वो एंटिटी उतनी ही स्पीड से गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। कई बार गाड़ी को धाप 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 करके उसने मार भी दी, जिसकी मार की वजह से गाड़ी पूरी हिल जा रही थी। लेकिन कैसे भी करके ये गाड़ी नहीं रोक सकते थे। दोनों एक साथ मिलके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जोर जोर से पढ़ने लगे, और आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आया कि वो एंटिटी पीछे छूट गई और शहरी इलाका सामने दिखने लगा। और कुछ देर की और ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली बोईसर पहुंच गए। दीदी और जीजा जी वहाँ पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। उनसे सारी बात पूछे, भाई इतना लेट कैसे हो गए तुम, और इतने के शराब के नशे में धुत तो हो। वैसे शराब का नशा डर के मारे थोड़ा कम ज़रूर हो गया था, लेकिन ख़त्म तो नहीं होता, ख़त्म नहीं हुआ था। खैर इन लोगों ने दीदी जीजा जी को पूरी बात बताई। दीदी जीजा जी को पहले ऐसा लगा कि शराब के नशे में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ये लोग सो गए। अगला दिन निकला तो अपने संजय की बहुत तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा फीवर। और फिर से जीजा जी ने पूछा, अरे तुम लोगों को हुआ क्या, बताओ तो सही मुकेश, ठीक तो हो कि नहीं तुम? मुकेश ने बताया, जीजा जी बताए तो थे ना पिछली रात, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सचमुच में हुआ था। जीजा जी को फिर जाकर यकीन हुआ कि तो होश में भी वही बात कह रहे हैं यार, मतलब मामला सीरियस है, कुछ हुआ था। जीजा जी ने फिर भी बोले चलो इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को दिखाया गया, 2 दिन के लिए रोके, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर फाइनली दीदी ने बोली, अब देखो अगर तुम जो ये कह रहे हो और ये सचमुच में तुम्हारे साथ हुआ है तो डॉक्टर क्या ही कर लेगा। डॉक्टर जो एनर्जी वेस्ट हुई है, कमज़ोरी आई है, उसकी दवाई दे देगा। लेकिन अगर कोई एंटिटी पीछे पड़ गई है तो उसमें सहायता तो स्वयं बजरंगबली ही कर सकते हैं। जाओ तुम लोग कष्टभंजन बालाजी जो है उनकी सहायता लो, उनका आशीर्वाद लो। चाहते हैं कष्टभंजन बहुत ही बड़ा मंदिर है, आप लोगों को पता होगा, गुजरात में है, बोटाड ज़िले में पड़ता है, और बहुत ही चमत्कारिक हनुमान मंदिर है। वहाँ पर जाने के बाद बड़ी से बड़ी शैतानी शक्तियाँ ऐसे छोड़कर भाग जाती, डर के मारे ऐसे भागती है। तो भाई ऐसे ही हुआ, ये लोग गए हैं वहाँ पर, और लिटरली संजय को ऐसा 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 वहाँ पर जाकर हुआ। वहाँ पर जब हनुमान चालीसा शुरू हुई, वहाँ पर हनुमान चालीसा होती है आरती से पहले, तो हनुमान चालीसा के टाइम पे पूरा उसका शरीर ये हो गया था, सब देख रहे थे। तब जाकर समझ में आया संजय को खुद को कि मेरे शरीर में कोई एंटिटी प्रवेश कर गई थी। वो तो अच्छा हो भला हो, दीदी का भगवान भला करे दीदी का। दीदी ने बोल दी, मुकेश की दीदी ने, मतलब कि कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहाँ पर तुम ठीक हो जाओगे। और आया और ये सब झटका वटका लगा, और वो भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी था मंदिर में ही रह गया, और पूरी तरह से स्वस्थ होकर संजय और मुकेश वहाँ से बाहर निकले। उस दिन के बाद से कसम खा लिए कि ज़िंदगी भर के एंजॉयमेंट कर लेंगे, सारी मौज मस्ती कर लेंगे, लेकिन पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, और साथ ही साथ ऐसे अनजान रास्ते में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमें क्या, पर्यावरण, नेचर, प्रकृति को भी कोई नुकसान पहुँचे। नुकसान तो इन लोगों ने भर भर के पहुँचाए थे उस रात, और इसी वजह से ना जाने कौन सी एंटिटी किस रीज़न से इनके पीछे आ गई और संजय की ज़िंदगी बस छीनते छीनते रह गई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे मुकेश ने ही भेजा, पूरा आप सुन सकते हैं, हमने वॉइस भी सुने स्टार्टिंग में। मैं सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक अच्छी सीख मिल जाएगी और हमेशा की तरह मनोरंजन भी। इसी के साथ अब इस वीडियो का अंत कर देते हैं। हम तक देख लेते, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।